अरे हिंसा तो हमारे साथ हुआ है। आपने 77 में शक्तिनाथ महतो को मारा, 87 में आप निर्मल महतो को मार के चले गए, 2007 में हम हमारे सांसद सुनील महतो को मार दिए। मार तो हमें रहे हैं, सुरेश महतो को बेरहमी से मारे हैं। कितना गिनती गिना है? आपको फलने फूलने में हमने अपना लाश बिछाया है। हम लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल हिंसा, हम लोग अपना कत्ल करके टाटा और तमाम कंपनियों को, जितनी कंपनियां झारखंड में फल फूल रही हैं हमारे लाशों पे टिकी हैं, उसके नीचे हमारी चीखें दफन है। अब बार बार चीख मत हमें खुलवाइए, समस्या का समाधान कीजिए। अगर हिंसा के रास्ते चाहते हैं तो मजदूर हिंसा ना करें, इस रास्ते पे आप लोग आइए, प्रयास कीजिए, ठीक है? 24 घंटा देखिए, हम यहाँ दोबारा 24 घंटा के बाद आएंगे। ठीक जी, बिल्कुल सम्मान अर्जित पूरी दुनिया में किया है। बेशक उन 100 सालों में हमारी 100 लाशें इस मिट्टी में दफन हुई है, कोई बात नहीं। अगर हमारी लाशों से ही अगर टाटा फला फूला है तो चलिए, दुनिया में नाम रोशन किया है। लेकिन ये भी सच्चाई सब इनकार नहीं कर सकते हैं कि इनके फलने फुलने में, चाहे शक्तिनाथ महतो रहे, चाहे रतिलाल महतो रहे, बहुत लाशें हमने बिछाई हैं टाटा के फलने फुलने में। खैर, वो इतिहास नहीं, इतिहास पर विषय नहीं, चूँकि हम बदलाव की भावना से आए हैं। अगर बदलाव लेने का भावना होता तो जिस दिन मैंने सुनील दा की हत्या हुई और जिस दिन शक्ति बाबू की हत्या हुई, हम लोग बदलाव ले लिए होते। लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव की मांग हमारी फिलहाल यही है कि जो मजदूर बैठे हैं, बहुत गरीब किस्म के तबके के लोग हैं, लाचार बेबस है, इनकी आंखों में बेबसी दिख रही है, आगे समस्या का समाधान कीजिए। मालूम है, और उन्होंने ये भी कहा था, गांधी जी का स्टेटमेंट भी आपको सुना देते हैं कि हमें पूंजीपति पसंद नहीं है, लेकिन टाटा हमारे मित्र हैं, इसीलिए हम जमशेदपुर आए हैं। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था जो उस समय के इश्तहारों में छपा था। यानी गांधी जी को भी अमीर लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि एक अगर आप गांधी का नाम ले रहे हैं तो वो बंदा मैंने बैरिस्टर था, लेकिन फिर भी फटा धोती में रहता था। क्यों मालूम है? न भारत के आधे लोग फटा पहनते थे। गांधी को जानते हैं तो हम भी एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट है। गांधी का यही स्टेटमेंट था कि मुझे पूंजीपति लोग पसंद नहीं है, लेकिन टाटा हमारे मित्र हैं। तो ये जी वो दौर था जब टाटा आए थे गांधी जी, 1920 का दौर था, तो यही गांधी का स्टेटमेंट था। तो अगर गांधी को ही मानते हैं तो चलिए गांधी के विचारों पे अमल किया जाए। गांधी मजदूरों के हितैषी थे, गांधी किसानों के हितैषी थे, तो चलिए गांधी के देश में गांधी के विचार और गांधी के आदर्श को ही अनुपालन किया जाए। और टाटा, बिल्कुल टाटा में पहला कोई लीडर आया था तो गांधी आए थे। जय महात्मा गांधी जिंदाबाद। आइए, गांधी के रास्ते ही समस्या का समाधान कीजिए जी। गांधी के रास्ते ही समस्या का समाधान। हम नहीं चाहते ये लोग भगत सिंह और निर्मल दा का परिचय दें, आपसे बिना प्रार्थना। चलिए ठीक है, नहीं एक बार थोड़ा सा आप भी पहल कीजिए। आपका ना चेहरा छोटा होगा, ना आपका कद छोटा होगा, एक बार पहल कीजिए और मिलिए। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से नहीं, इनके 5-7 को प्रतिनिधिमंडल को बुला लीजिए, चाय पे बैठाइए, बातचीत कीजिए, आपके परिवार के लोग हैं। नहीं, फिर भी देखिए, सारे लोगों से, देखिए भारत का देश भले संवैधानिक देश है, लेकिन सारे लोग संसद में नहीं जा सकते। तो वो अगर चुन के भेजते हैं तो 543 जाते हैं। स्विट्जरलैंड में पूरे कंट्री के लोग जा सकते हैं संसद में, क्योंकि वहाँ आबादी कम है। तो लाइक दैट आपको इनमें से कुछ लोगों को लेके जाना होगा, उनसे मिलिए, चाहे आप आइए। नहीं देखिए, दिक्कत रहने से नहीं होगा। दिक्कत कहाँ है, उस दिक्कत का समाधान कीजिए। कहा जितने कर्मचारी भाई हैं उनको सबको पता है कि हमने उनको अपना माना है, हम उनका बर्थडे हर मंथ मनाते हैं, उनके साथ हम लोग गेम करवाते हैं, तो सारा चीज होता है, ऐसा कुछ नहीं। बस हम भी यही चाहते हैं, कंपनी और जो कर्मचारी हैं उनके बीच के जो मध्य रिश्ता है एक परिवार के तर्ज पर वो बना रहे, हम लोग भी यही चाहते हैं। और हम सारा चीज करने के लिए रेडी हैं और हम लोग वार्ता भी करने के लिए रेडी हैं, साथ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाहते हैं नहीं, ऐसे लोगों का समर्थन कोई नहीं करेगा, बिल्कुल। और विशेषकर हम तो कतई नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे लोग आपको नज़र में है तो आप चिन्हित करें और उन पर विशेष कार्रवाई करें। लेकिन कुछ लोगों की आड़ में एक समूह का विनाश कर देना, एक बहुत बड़ी आबादी का विनाश करना उचित नहीं है। तो इनका दिहाड़ी मजदूरी है, ये तो कोई इनके पास ऑप्शन विकल्प भी नहीं है। तो थोड़ा देखिए, इनका भी परिवार है, आपका परिवार है, हमारा परिवार है, सबका परिवार है। ये अपने परिवार की पेट भरने के लिए इन खदानों के नीचे जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। किसी को शौक नहीं है इन खदानों के नीचे अपने आप को तपाने की और जलाने की। अब परिवार का पेट है, इसीलिए खदानों के नीचे जाते हैं। तो थोड़ा सा इस विषय को गंभीर लीजिए। नहीं करेंगे। और थोड़ा सा देखिए श्रीमान, आप भी जानते हैं जब परिवार बढ़ता है परिवार का, तो कहीं ना कहीं कुछ मांगों में कुछ इम्प्रूव होता है। तो जाहिर सी बात, इम्प्रूव तो हमेशा होना चाहिए। दुनिया में इम्प्रूव हुआ है। आज हम लोग कहाँ थे, आज कहाँ आ गए, किस दौर में थे। एक दौर हमने शुरू किया था जब गाछ और जानवरों का छाल पहनते थे, आज हम लोग कहाँ आ गए। तो
कोई कंपनी रहे चाहे परिवार रहे, वहाँ बदलाव आता है, तो बदलाव के अनुसार लोग कुछ नई मांगों का डिमांड करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए उसको, और आप भी दिल को थोड़ा सा आगे कीजिए, अभी दिल को थोड़ा सा आगे करेंगे, मिल के काम कीजिए। तो देखिए मान के चलिए इनका 1 सप्ताह हो चुका है, धरने पर लगातार बैठे हैं, तो बात कब करेंगे, अभी करेंगे या सुबह करेंगे? तो बात ही नहीं है, इनको तो कम करना है। अगर कभी नहीं मिला, इनसे पहले अगर इनको नहीं मिला है तो फिर ये बोले कि मेरे वहाँ पे इनको काम स्टार्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा आज भी अच्छा, पे स्लिप का क्या विषय है? क्या बोले, पे स्लिप और पेमेंट्स उन्हें कटौती करके दे रहे हैं, ये तो मैंने स्वतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत में कतई न्यायिक नहीं है। देखिए आप रिस्पॉन्सिबल चेयर पर हैं, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा देखिए इस विषय को। ठीक है, पे स्लिप का बात आपने रखा, पेमेंट के बात को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। नहीं, मिनिमम वेज तो मैंने सुन रहे हैं कि अगर 500 रुपया बनता है तो ठेकेदार 250 जेब में रखता है, 250 इन तक पहुंचाता है। ये बिल्कुल अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।